हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 27th ऑफ जुलाई मंडे। अभी हो रहे हैं 7:29 7:29 संडे, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। ठीक है। सांस लेते हैं यार, थोड़ा सा सांस लेते हैं का मतलब थोड़ा सा ना रेस्ट करते हैं, थोड़ा देखते हैं। ठीक है। ये वाला जो पूरा का पूरा हफ्ता गया ना, इस पूरे के पूरे हफ्ते में ऑफिस के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा सब कुछ, और मैं ना जल्दबाजी में ही सारे के सारे वीडियोस बना करके डाले। ऑल्दो क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बट सारे के सारे एक तो वीडियोस लेट हुए काफ़ी ज़्यादा, और दूसरा आनंद फानंद में क्या वो नहीं होता यार, ठीक से ना बताना नहीं होता, मतलब लॉजिक नहीं समझा सकते आप है ना। देखो लेवल दे सकते हो कि देखो यहाँ से उठेगा भाई मार्केट, यहाँ से गिरेगा मार्केट, आप सब दे सकते हो देने को, ठीक है। पर लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है। मैं तुम लोग को ना लेवल्स बताता रहूँगा, तुम लोग उसके बेसिस पे ट्रेड करते रहो, नहीं यार वो चीज़ मतलब इतनी मस्त नहीं होती। पर हाँ, ऐसा है कि अगर मैं तुम लोग को समझाऊं कि ऐसा क्यों हुआ और तुम लोग उस चीज़ को सीखो, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। समझ रहे हो, ऐसा काइंड ऑफ सीन है। तो सांस लेते हैं भाई। ये वाला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा अजीब था। अजीब एज इन के बहुत जल्दबाजी में निकला, समझ ही नहीं आया। और इस पूरे के पूरे हफ्ते में ही ना काफ़ी बड़े बड़े मूव्स भी आ गए इसके अंदर। एनीवेज, जाने दो यार ये सब चीज़ें। पहले रूटर्स देख लेते हैं। ईरान वॉर ब्रॉडन्स, यूएस पॉजेज स्ट्राइक्स आफ्टर 13 days। ठीक है। सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशन पे ना यमन हुतीज़ ने हमला किया है। वही ले दे करके यार, कोई मतलब कोई अपडेट नहीं है, पर वही सारी की सारी चीज़ें। ठीक है। इसराइलीज सेट फायर टू वेस्ट बैंक मॉस्क्यू आफ्टर डेडली क्रैश। इसराइली स्ट्राइक किल्स अ टॉप हमास सिक्योरिटी ऑफिशियल इन गाजा, मेडिक्स पुलिस से। और कुछ है क्या, कुछ बहुत ही भयंकर है क्या कुछ। ये मस्त था यार, इसके बारे में क्या सोचते हो बताना मेरे को, है ना। ये चीज़ मस्त थी भाई। ए अम्मी है इनकी बहन चोद ने खतरनाक है यार वो भी। वाइल्ड लाइफ फायर्स थ्रेटन्स बूडोक एज फ्रांस स्पेन बैटल ब्लेजेस। और तो कुछ खास तो है नहीं देखो इसके अंदर। ठीक है। ईरान वॉर से अगर देखोगे तो ईरान वॉर का तो वही सब कुछ दिखाई देगा। इंडिया की थोड़ी सी न्यूज़ में मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मेरे को यार पता नहीं क्यों ना बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे हैं कि ब्रो ये एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या चल रहा है। मेरे को काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे क्या चल रहा है भाई एचडीएफसी बैंक के अंदर। यार टू बिग टू फेल है भाई, ये टू बिग टू फेल स्टॉक है ये यार। मादर चौथ बहुत बड़ा स्टॉक है ये। इसकी इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाऊंगे तुम लोग को मैं। वेटेज इन निफ्टी, एच डी एफ सी बैंक भाई 10.9 से लेकर के 11.4% तक वेटेज है भाई इसका यार। लिटरली कितना भयंकर वेटेज है यार, तुम लोग सोच करके देखो यार, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है भाई इसका। एच डी एफ सी बैंक 19.30, निफ्टी बैंक के अंदर 19.30। वाह यार। रिलायंस का कितना वेटेज है, 8 to 9%, बराबर ही है ये ऑलमोस्ट सबके सब। टू बिग टू फेल है भाई, नहीं हो सकता ऐसा। तुम लोग टेंशन मत लो इन सब चीज़ों की, ऐसा नहीं होगा जैसा तुम लोग सोच रहे हो ना, वैसा बिल्कुल नहीं है भाई। एच डी एफ सी बैंक के साथ में कि ये हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है ना, ऐसा नहीं है इसके साथ में भाई। नॉट नाउ, प्राइवेसी इज अ मिथ बहन चोद। $2.74 lakh एम कैप erosion फॉर टॉप फर्म्स। ये कैसे हो सकता है यार। ओके, मार्केट recap. Top 10 firms shed 2.74 lakh crores in value. HDFC Bank takes biggest hit. अरे यार इनकी माँ की छूत, हटाओ ये सब चीज़ें यार, जाने दो बहन छूत। मोदीज एजुकेशन मिनिस्टर क्विट्स, यंग इंडियन प्रोटेस्टर्स क्लेम विक्ट्री। नाइस। ये देखो मादर चोद। India to keep engaging with US on trade deal after new tariff measures. OpenAI did not violate news agency NI's copies.
India's private sector growth slumped to over 4-year low in July. PMI shows. यार फंडामेंटली यार पता नहीं क्यों यार ऐसी क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। एक तो ये FIDI जो FI है ना, इन लोगों ने बाइंग चालू कर दी, ठीक है। और ऊपर से ना वो वाला सीन है कि देखो यहाँ पे FI के, देखो तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये 24 जुलाई का डेटा है, ठीक है। इन लोगों ने ना एक चीज़ देखो यहाँ पे, इन्होंने 4000 करोड़ की सेलिंग करी है भाई, 4000 करोड़ की सेलिंग लिटरली भाई। समझ रहे हो तुम लोग निफ्टी के अंदर 4 करोड़ ब्रो, बहुत ज़्यादा होते हैं यार 4 करोड़, वो भी करोड़ ऑब्वियसली। और DI ने बचा लिया, वो तो DI यहाँ पे ना बाइंग के लिए आगे थे, इन लोगों ने 5589 करोड़ की यहाँ पे बाइंग करी है, तब जाकर के संभला है मार्केट, वरना तो भाई लंड ही नहीं संभलता भाई किसी से ही बैंक छूट। इस वीक में भी अगर देखेंगे ना 1% तो वैसे ही डाउन, 1% तो वैसे ही डाउन खुला था, और फिर उसके बाद में ना यहाँ पे इन लोगों ने और भी कावली करी है पूरी। यार पता है, आप जब ना आपको मार्केट में टाइम हो जाता है ना, तब आपको ना एक चीज़ समझ में आने लग जाती है कि FII की सेलिंग कौन सी है और DI की सेलिंग कौन सी है। आपको ना वो चीज़ देख करके ना समझ में आने लग जाती है, तो आप पता लगा लेते हो कि यार कौन सी सेलिंग किसकी है। जैसे FII की जो सेलिंग होती है ना ब्रो, वो ऐसी होती है, ये होती है FII की सेलिंग, ये होती है FII की सेलिंग। ये लोग है ना इतना, ये लोग मार्केट सेंटिमेंट्स वगैरह किसी की परवाह नहीं करते भाई। इनको बेचना होता है ना तो ये बेचते हैं भाई, इनको खरीदना होता है तो ये खरीदते हैं। मतलब खतरनाक लेवल का वो होता है यार। ये होती है भाई FII की सेलिंग, ये होती है FII की सेलिंग यार, ऐसी होती है देखो FII की सेलिंग। जब मार्केट ऑन द मूव गिरता है, चलो ये तो ठीक है, फिर भी वॉर है, ठीक है। अगर वॉर नहीं भी होता ना तो भी मैं तुम लोग को दिखाऊं, ये होती है यार FII की सेलिंग भाई। इस दिन बजट आया था ना, जिस दिन निर्मला सीतारमन ने ना वो कर दिया था, सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिए थे, ये होती है FII की सेलिंग भाई। 8% एक दिन के अंदर ना 8% चोट देते हैं ये लोग भाई मार्केट को। फिर भी समझ नहीं आ रहा कि ना इतनी सेलिंग करने के बावजूद भी ना मार्केट जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे खड़ा है। ऑल्दो हाँ मुझे पता है कि DI बाइंग कर रहे हैं, बट स्टिल मतलब ये इतनी तगड़ी सेलिंग नहीं है जितना सोच रहे हैं ना अपन, उतनी तगड़ी सेलिंग नहीं है यार ये। नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग, छोड़ो हटाओ यार ये भी। अभी क्या डिस्कस करें यार? सबसे पहले क्रूड देखोगे, गोल्ड देखोगे, क्या देखोगे? सबसे पहले क्रूड पे आ जाते हैं यार। क्या कर रहा है क्रूड दिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ओके, ये वाला सेलिंग जोन था पहले, ये काइंड ऑफ एक सपोर्ट बना है अभी इसके लिए। अभी ये क्रूड यहाँ पे तो ना ये स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है, लेकिन ये वाली जो पैराबोलिक कैंडल्स है ना, इसके अंदर में वो नहीं दिखाई दे रहा यार। बाइंग प्रेशर इतना कुछ खास है ना दिखाई दे नहीं रहा, वो वाली चीज़ है। और गैप अप या गैप डाउन के साथ में ओपन कहाँ पे होगा वो किसी को पता नहीं है। ये वाला फेयर वैल्यू गैप सेक्सी था यार, बहुत सेक्सी था ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ओके, अगर इसने गैप के साथ में किया ना तो फिर ये वाले जो हाई वॉल्यूम नोड्स हैं ना, ये पूरे के पूरे पलट जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का। पलटेंगे मतलब कि थोड़े खतरनाक लेवल से पलटेंगे। ये खतरनाक लेवल का मतलब समझ जाना तुम लोग कि बहुत ही अग्रेसिव रिवर्सल आ सकता है फिर यहाँ से, अगर ये पलट गए तो। इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। 92.83 से लेकर के 91.93 तक एक तो ये है, और एक नीचे की साइड में हमारे पास में ये है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखोगे तो फिर उसके बाद में ना यहाँ पे बुलिश चलता हुआ आ रहा है। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ना इसका जो लास्ट पॉइंट है चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए, वो ये वाला है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए इसका लास्ट पॉइंट 86.14 है, लेकिन अभी तो बहुत दूर है, $4 दूर है यार अभी तो 86.14 से। ऑल्दो पता नहीं है, वीकेंड पे कुछ भी हो सकता है यार होने को तो यहाँ पे।
ये कैंडल्स बहुत अजीब सी है, बहुत ही ज़्यादा अजीब सी है कैंडल्स। ठीक है यार, एनीवेज यूएस ऑयल में ना कुछ खास है नहीं देखने लायक। हाँ कुछ खास है नहीं इसमें देखने लायक वैसे। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट है इसका, ये BOS पॉइंट है इसका। लेकिन ये POI को इतना तो स्ट्रॉन्ग है नहीं यार कि ये संभाल लेगा वेंचर। इस फेयर वैल्यू गैप की तो फिर भी मानता हूँ मैं, इन ब्रेकर ब्लॉक्स की फिर भी मानता हूँ मैं। मे बी इसके नीचे लिक्विडिटी रन करके ना फिर उसके बाद में ऊपर निकलेगा ये। एनीवेज फ़ायदा नहीं है क्रूड देख करके तो यार। XAU USD गोल्ड तो सेक्स मचा रहा है भाई, गोल्ड सेक्स मचा रहा है वेंचर। नेक्स्ट लेवल लिक्विडिटी ग्रैब यार गोल्ड के अंदर। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, और इसके पलटते ही बाय ट्रेड ले लेना अगर इस पे वापस सपोर्ट लेने के लिए आए तो। ये ऑल्दो इस पॉइंट के, इन पॉइंट्स के नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है तो मुझे नहीं लगता कि ये आएगा, बट स्टिल अगर ये पलट जाए तो फिर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए जाएगा या फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ना वो करने के लिए जाएगा, मिटिगेट करने के लिए जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। और कुछ खास नहीं है गोल्ड के अंदर, कोई बहुत ही ना मैजिकल लेवल नहीं है गोल्ड के अंदर कोई भी। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, बट ठीक है अगर ये वो हो गया, इन्वर्स हो गया ये किसी भी केस के अंदर, यूँ जा करके यूँ चला गया, तो फिर उसके बाद में ना ये वाले ऑर्डर ब्लॉक्स भी कोई काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, आ जाते हैं भाई इस पे आ जाते हैं यार फटाफट से यार, बकचोदी ख़त्म करते हैं। मिड कैप इसको शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक है, सबसे पहले मिड कैप के ऊपर आ जाओ, है ना। अरे यार ये अपन लगी हुई रन छोड़ दिए क्या अपन ने। ये आ गया अपन मिड कैप के अंदर। ठीक है, ये हटा दो, मिड कैप के अंदर ट्रेंड लाइन रन दो। इसके नीचे ना जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी ना, देखो इस पॉइंट के नीचे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है, मिड कैप ने सारी सूत के उठा ली, और सूतने के बाद में ना अभी ना ऊपर की साइड में गया है। ठीक है, ऑल्दो तुम लोग ना मेरे से पूछ रहे थे गौरव भाई ये ना जेन्युइन है क्या, नहीं यार ये चीज़ मेरे को जेन्युइन नहीं लगती ना। ये वाले जो लो बने हैं ना अभी, ये वाले लो मेरे को इतने जेन्युइन लगते हैं। ऑल्दो स्ट्रॉन्ग है बट जेन्युइन नहीं है। इनके नीचे ना अभी एक बार और है ना, 2-3 बार और मान लो कि मार्केट टैप करेगा, उसके बाद में ना फिर इज्जत से हम लोग देख सकते हैं इसको ऊपर जाते हुए, वैसे वाला सीन है। ठीक है, पर नीचे यार मिड कैप में लिक्विडिटी बहुत है यार एक तो यार। पर हाँ ये ज़रूर सीन सेट है इसका यहाँ पे कि अगर ना हम स्विंग हाई से लेकर के ना स्विंग लो तक का ना ये लगा करके देखें ना, तो अभी ना मिड कैप ऑल्दो हो सकता है कि एक ना रिट्रेसमेंट लेने के लिए जाए। ये मिड कैप के लिए नहीं, ये उनके लिए भी लागू होती है वाली बात, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए भी होती है। और ये वाला जो लो वॉल्यूम नोड है इसको फिल आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना निकलने के लिए तरस रहे होंगे लोग यहाँ पे। ये इस वाले फेयर वैल्यू गैप को मत मानना, ठीक है, इसको इन्वर्स हुआ हुआ या फिर ना वैसे हुआ हुआ कुछ भी मत मानना। अगर आज रात को ना 3:30 बजे है ना, एक चीज़ देख लेना, आज रात को 3:30 बजे ना अगर तुम लोगों को ना जो गोल्ड है ना, ये अगर तुम लोग को ये वाला हाई तोड़ते हुए नज़र आता है ना किसी भी केस के अंदर, अगर तो समझ जाना फिर उस केस में कि यहाँ पे अपना ना फिर से निफ्टी और इनके अंदर ना गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। 763 के अराउंड ही गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ है, मतलब फ्लैट ही क्लोज हुए हैं सारे के सारे, बट स्टिल फिर भी समझ जाना यहाँ पे। एक तो ये लगा लेना यार मिड कैप के अंदर 14,638 से लेकर के 14,601 तक का लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, है ना, ये लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ना यूँ जा कर के और फिर यहाँ से ना वापस डंप होने के लिए आ सकता है। और अगर ये ब्रेकर ब्लॉक बनता है ना,
तो फिर यहाँ पे ना ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी उठाने के लिए जाएगा, और ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी उठाने के बाद में ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये एग्जैक्ट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से ना फिर डीप वो करके डीप रिट्रेसमेंट लेकर के फिर उसके बाद में ना नीचे की साइड में आएगा ये। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये वाला लेवल अगर पलट गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर उस केस में। और तो कुछ बहुत ही भयंकर तो है नहीं यार इसके अंदर। इंट्राडे लेवल्स बताऊँ, इसके नीचे तो लिक्विडिटी है भाई, ये तो इंड्यूसमेंट है, ये कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये इंड्यूसमेंट है। ठीक है, असली अगर इसको असलियत में पलटना है ना तो ये यहाँ से पलटेगा ब्रो। हाँ, अगर इसको असलियत में पलटना है ना तो फिर ये यहाँ से पलटेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। 14,294 से लेकर के 14,265 अगर इसके नीचे ओपन होता है तो ये इन्वर्स हो ही जाएगा फिर उस केस में। ये हुआ मिड कैप। अभी आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी, ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भाई, बैंक निफ्टी बहुत ही भयंकर वाली ना पियर्सिंग लेवल की कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने, गांडी फाड़ दी भाई, खतरनाक लेवल की एकदम। 12 जून वाला वो जो था ना, ये वाली जो रैली आई थी, ठीक है, 12 जून का फेयर वैल्यू गैप जो है ना, ये बैंक निफ्टी ने कवर कर दिया है। ध्यान रखना इस चीज़ का, बैंक निफ्टी कवर कर चुका है इसको क्लियरली एकदम, है ना। निफ्टी ने नहीं किया अभी तक, और मिड कैप ने भी नहीं किया है अभी तक इस चीज़ को कवर। करेंगे, इनको हटा दो, ये दोनों लेवल्स है ना, इन दोनों लेवल्स को हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो, फ्यूचर में वापस लगा लेंगे अपन, ठीक है। अभी ना इस चीज़ पे ही फोकस करते हैं कि यहाँ पे ना क्या सौदा चल रहा है क्या नहीं है, इस पे फोकस करते हैं यार अभी। एक तो देखो प्योरली ना, ये वाला एक्यूमुलेशन जो है ना, ये वाला एक्यूमुलेशन पूरा लगा लो, ठीक है। ये जितना भी कंसोलिडेशन के अंदर एक्यूमुलेशन हुआ था ना, 56,017 से लेकर के 55,729 तक 300 पॉइंट का लगवा रहा हूँ, लेकिन लगा लो इसको, क्योंकि अगर ये किसी भी हालत में ना यहाँ पे टूटा ना तो तबाही है फिर भाई बैंक निफ्टी के अंदर। और वो तबाही लेकर के आएगा HDFC बैंक, और कोई नहीं, HDFC बैंक लेकर के आएगा यहाँ पे। ये देखा मराली ना कांड, नहीं दिखाई दी ना ये वाली ट्रेंड लाइन अपने को क्या, मेरे को नहीं दिखाई दी भाई। गांड के अंदर तो हैं यार अपन। वो एक भाई जो गाली देता रहता ना मेरे को रेडिट पे, वो बोलता तो सही है यार, आनंद फानंद में जल्दबाजी में वो नहीं होता ना यार, दिखाई नहीं देता ना। आप कम से कम अच्छे से जूम आउट करके देखते ही नहीं हो चार्ट को, वो वाली चीज़ हो जाती है। कितनी सेक्सी ट्रेंड लाइन है यार, कितनी ज़्यादा सेक्सी ट्रेंड लाइन है। ऑल्दो टूटेगी, काम तो लिक्विडिटी ग्रैब की ही आएगी, बट है तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी भाई। बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन है भाई। इससे ही वो हुआ है, इससे ही उठा है, और इस वाले एक्यूमुलेशन को ही टच करके उठा है ये यहाँ से, काइंड ऑफ। ये पकड़े गए भाई, ये रहा रिवर्सल जोन।
57,785 से लेकर के 57,531 तक ये है रिवर्सल जोन इसका, ध्यान रखना। इसको हटा दो। गैप डाउन होगा तो अपना ना सारा का सारा वो हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा, मतलब उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा पूरा का पूरा। और डेटा को तो देखते हुए यही लग रहा है कि गैप डाउन ही होने वाला है भाई। यहाँ बाइंग करने की कोशिश मत करना, इंड्यूसमेंट है, ठीक है। ऑब्वियस इक्वल लोज हैं जिनके नीचे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, यहाँ बाइंग करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। अगर बाइंग करने की सोच ही रहे हो ना बैंक निफ्टी के अंदर, और अगर कॉल वॉल फॉरवर्ड करनी ही है, ठीक है, यहाँ से करना, इस लेवल से करना। ये जो लेवल है ये है 56,216 से लेकर के 56,148 तक का काइंड ऑफ है ना, वो है ये इंट्राडे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो पीओआई के अंदर टर्न हो गया था, ठीक है। और अगर ऑब्वियस तरीके से देखो नीचे की साइड में लिक्विडिटी है, इसने ना ये वाली सारी तो लिक्विडिटी निकाली दी है ना। अभी जो सेलर्स हैं, देखो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस सेट करने के लिए नहीं जाएगा ये। जो सेलर्स इस रैली को राइड नहीं कर पाए, राइड एज इन के जो इसके साथ में नहीं गिर पाए ना, ये उनको ना वापस घुसने का मौका देगा ये यहाँ से, ठीक है। अब सीन क्या है, इसके ऊपर में जो सेल करेंगे, इसके ऊपर में सेल करेंगे लोग, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, सबको भी यही लग करके रखा है, राइज ऑन सेल वाली कंडीशन आकर के रखी है, ठीक है। इन सबको ना निकालेगा पहले कुत्तों की तरह, और लास्ट में जाकर के ना पहले यहाँ वाला जो जोन है ना, ठीक है, इस जोन को टैप करके फिर उसके बाद में ना हमें यहाँ पे ना ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। ऑल्दो तुम लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो पूरा का पूरा ना, ये जो खेला हुआ था ना, पूरा का पूरा खेला इन वाले लिक्विडिटी को निकालने के लिए, इस लिक्विडिटी को निकालने के लिए, इस लिक्विडिटी को निकालने के लिए, है ना, और ये सब कुछ निकालने के लिए, ठीक है, ये सब निकालने के लिए जो खेला हुआ था, ये खेला डिसाइड इस दिन हुआ था, ये इस दिन। तो अगर ना ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर कोई पावर कैंडल है ना, ऐसी कोई पावर कैंडल अगर पियर्स करती है ना, तो बाइंग में मत जाना उसके इसके अंदर। ब्रेकर ब्लॉक इतनी जल्दी ये मत सोचना कि इतनी जल्दी ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा उस केस में भी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। इसलिए ये वाला लेवल लगवाया मैंने। देखो यहाँ पे हैंड्स एक्सचेंज हुए, और ये जो लाल वाली कैंडल थी ना, इसने एक बार में ना भाम करके ना किसी को निकलने का मौका ही नहीं दिया भाई, बिल्कुल ही मौका नहीं दिया। सीधी की सीधी ना यहाँ पे छेदती हुई निकल गई ये पूरा का पूरा। यहाँ पे तो देखो लो वॉल्यूम नोड्स हैं, है ना, ये वाले लो वॉल्यूम नोड्स हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ का तो फ़ायदा ही नहीं है बिल्कुल ही दूर दूर तक ही। इस कैंडल से बच करके रहना यार, इससे बच करके रहना, बहुत कुत्ती कैंडल है। 57,984 से लेकर के 57,941 तक इस कैंडल से बच करके रहना। और अगर बायस जानना चाहते हो तो आने वाले टाइम में ना, अभी मैं इसको जो ये वाली अपनी 28 तारीख वाली एक्सपायरी है ना, ये तो देखो अभी परसों ही है ना, इसके लिए तो कॉल्स जो है वो पूरी की पूरी क्रश्ड है कम्प्लीटली, राइट। और पुट्स की प्राइसेस जो हैं वो अभी इन्फ्लेटेड हैं अच्छे से। तो अभी अगर मेरे से तुम लोग पूछोगे तो 22% थ्योरी के हिसाब से ना मैं तुम लोग को देख करके बताऊंगा। ऑल्दो ये लोग है ना अभी निफ्टी के लिए, या फिर निफ्टी के लिए तो ये लोग है ना, और हाँ अपनी मंथली एक्सपायरी भी है, तो ये लोग निफ्टी के लिए ना यही सोच रहे होंगे कि ना 23,800 के ऊपर या 23,900 के ऊपर है ना, यहाँ पे ना कहीं पे ना इसको एक्सपायर करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉल्स भी इन्फ्लेटेड रहेंगी, और पुट्स तो वैसे भी इन्फ्लेट कर ही दी हम लोगों ने, तो फिर उसके बाद में लोग वापस से ना अपनी पोजीशंस को ऐड करेंगे इसके अंदर, वो वाला ही सीन हो सकता है। तो मैं माइल्डली बुलिश टू साइडवेज देख रहा हूँ आने वाले 28 तारीख के बाद वाले वीक के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी को।
ये लो, हटाओ ये भी। जाइंट्स क्या कर रहे हैं? अरे हटा बहन चोद, इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने। ये हुई ना बात ब्रो। हटाओ ये लोड़ा लहसुन सारा। वाह यार, ये 12 जून का ना वो भी कर चुका है रिलायंस भी, अपना रिट्रेसमेंट पूरा कर चुका है। 12 जून के एक्यूमुलेशन लेवल्स को ना टैप आउट कर चुका है रिलायंस भी। कितना प्यारा वैलिडेशन लिया है यार इसने, रिलायंस ने। वाह, अब इसको बोलते हैं प्योर इनडिसाइसिवनेस। ये होती है भाई प्योर इनडिसाइसिवनेस। देखो तुम लोग कुत्तों की तरह भाई गिरता हुआ आ रहा है रिलायंस यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे ना सिर्फ 7% गिरता हुआ आ रहा है, वो भी 6 दिन के अंदर अंदर। और यहाँ पे एक ही कैंडल ने ना 1.5% के राउंड का नीचे से वैलिडेशन लेकर के फिर इसने ना बुल्स ने आकर के संभाल भी लिया। सिंपल सी चीज़ है, कोई कंफ्यूज नहीं करूँगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा खेल रखते हैं इसके अंदर। ये लो लगा लो, लगा लिया, खेल ख़त्म, है ना। और कोई लेवल नहीं है यहाँ पे, कोई बुलशिट नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये डबल टॉप है ना। बहुत भयंकर स्टॉप लॉसेस, लिक्विडिटी, सेलर्स की बहुत कुछ पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। मार्क करना है, कर लो यहाँ पे इसको, ठीक है। अब 15 मिनट्स ये जो है ना सीन, ये जो कंसोलिडेशन है, और इस कंसोलिडेशन में ना ये जो मैनिपुलेशन हुआ है ऑपरेटर के द्वारा, ठीक है। कंसोलिडेशन एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, और फिर उसके बाद में अभी ये एडवांसमेंट के ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा सीन है। अगर ये वाला जो लेवल है ना 1292.70 से लेकर के 1287.20 तक का, ठीक है, अगर ये वाला लेवल री एस्टैब्लिश हो जाता है ना किसी भी केस के अंदर री एस्टैब्लिश, और वो भी ढंग से ब्रेकर ब्लॉक बनता है अगर ये वाला लेवल, तो ठीक है। तो उस केस में समझ जाना कि फिर है ना ये वाले जितने भी बायर्स यहाँ पे फंसे हुए बैठे हैं, ठीक है, या फिर ये वाले जो बायर्स फंसे हुए बैठे हैं ना, ये इनको निकालने के लिए जाएगा ही जाएगा। रिलायंस बहुत ज़्यादा एथिकल स्टॉक है, बहुत प्यारा स्टॉक है। ये ना बिल्कुल भी चोद वोद नहीं करता ऐसे, और इससे कोई पंगा भी नहीं लेता भाई दूर दूर तक। मोटा भाई से गांड फटती है भाई सबकी, बहुत गंदी वाली। HDFC बैंक, नाइस, वेरी नाइस। एक्यूमुलेशन करना हो किसी को तो कर लो भाई। HDFC बैंक अपने वीकली टाइम फ्रेम के ना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ी बात होती है ये। ऑल्दो हो सकता है कि ये यहाँ पे ना इनके नीचे के जो इंस्टीट्यूशंस के स्टॉप लॉसेस है ना, ये इनको निकाल करके फिर उसके बाद में और ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी इसको बाय कर लो। बहुत ज़्यादा बढ़िया है स्टॉक, कुछ बिगड़ने का नहीं है इसका दूर दूर तक। इसने तो 12 जून के लेवल को सरपास करके नीचे भी चला गया, देखो ये। इसलिए बोलता हूँ एब्सोल्यूट कैंडल्स का लो जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए बोलता हूँ मैं तुम लोगों को, और किसी रीज़न से नहीं बोलता। ये POI कैंडल है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का ना। हाँ ये POI कैंडल है, ध्यान रखना इसका। सेवन 760.75 से लेकर के 755.90, ठीक है। ये वाला जो जोन है जहाँ से इसने लास्ट ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट किया था, वो है 752.15 से लेकर के 750.35।
POI जोन जो है वो है 739.65 से लेकर के 737.25 तक, ठीक है। और सिंपल सी बात करें ना अगर, तो यार बहुत हो गया यार, इसका बहुत ज़्यादा हो गया भाई, HDFC बैंक का बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब खतरनाक लेवल के डिस्काउंट जोन में पड़ा है अभी, खतरनाक लेवल के डिस्काउंट जोन में। यार ये सब के सब आ गए यार, निफ्टी को बैंड चोट पकड़ किसने रखा है। ये HDFC बैंक भी हो गया, ठीक है, मिड कैप हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, US ऑयल हो गया, ये सारे हो गए। अभी इस पे आ जाते हैं यार, निफ्टी पे आ जाते हैं, उसके बाद में ना इसकी वाइस वर्सा थ्योरी जो है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये हटा दो ये ट्रेंड लाइन भाई, उठ चुकी है इसकी लिक्विडिटी। ये है 12 जून वाला सर्ज, ठीक है। सब लोग यहाँ पे ना इस वाले एक्यूमुलेशन पे आकर के फिर इन्होंने एडवांसमेंट दिखाया है। निफ्टी जो है ये क्लोजिंग कैंडल से ही इसने ना यहाँ पे ना एडवांसमेंट दिखा दिया अपन को। रिलायंस ने पकड़ा होगा भाई इसको। इसको हटा देना यार, इस लेवल को हटा देना। ये हमारी ये हमारी एक्सटर्नल रेंज है, ठीक है। ऊपर की एक्सटर्नल रेंज ये है और नीचे की एक्सटर्नल रेंज जो है नई वाली क्रिएटेड वो ये है हमारे पास में, ठीक है। वो ये है हमारे पास में, ये हमारी एक्सटर्नल रेंज है जिसके अंदर है ना अभी 1 आवर के अंदर है ना ये ट्रेड कर रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ना इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, ये BOS नहीं माना जाएगा, ये BOS माना जाएगा, है ना। ये यहाँ पे आया, इसको मिटिगेट करने के लिए मिटिगेट नहीं हो पाया, ठीक है, मतलब हो गया मिटिगेट पर यहाँ से ना इसने वापस वो ले लिया और इस पॉइंट पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, इस वाले पॉइंट के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया यहाँ पे, है ना। तो ये इसकी एक्सटर्नल रेंज बन गई और एक ये इसकी एक्सटर्नल रेंज बन गई अभी के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए। फिफ्टीन मिनट्स पे कहानी अलग है थोड़ी सी, बहन चो सेम वो वाली सी कहानी हो रही है यार यहाँ पे यार। इस दिन जो हुई थी ना, कहाँ गई ये वाले दिन जो कहानी हुई थी ना, वो वाली कहानी यहाँ पे हो रही है, पूरी की पूरी सेम कहानी रिपीट हो रही है यार यहाँ पे। इस दिन हुआ क्या था वैसे, फक फंस गए। लो लो पॉइंट्स, ये हमारी 15 मिनट के ना ट्रेडिंग रेंज का हाई है, ठीक है। इसको चेंज ऑफ करेक्टर तो मान लेना, लेकिन भरोसा मत करना इस पर। इसको चेंज ऑफ करेक्टर मान लेना लेकिन भरोसा मत करना।
कदम कदम पे लैंडमाइंस बिछी है बहन चो। छोड़ो यार बहन चोद यार, क्या ही कंफ्यूज करूँगा तुम लोगों को। ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। यहाँ पे वो मत करना, यहाँ पे ना वो करने की मत सोचना, बाय करने की मत सोचना। इसको ये निकालेगा, ऊपर जाना है इसको ये निकालेगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ये सेलर्स हैं ना, ये जो त्राही त्राही मचा करके बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको निकालने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे आए। सिंस VSR है तो VSR का ना अपने पास में सिंपल सा रूल होता है, ठीक है। ये इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एडवांसमेंट दिखाया है, तो ये यहाँ पे ना अपने डिस्काउंट जोन्स के अंदर वापस आकर के इनको ना निकालेगा ये, ठीक है। ये देखो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को, यहाँ पे ये लो वॉल्यूम नोड है, ख़त्म केस है यहाँ पे एकदम पूरा। इसको मत मानना किसी भी केस के अंदर, इसको मत मानना, इस वाली कैंडल को, ठीक है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो 12 बजे वाली कैंडल है ना, इसको मत मानना यहाँ पे। हमारा जो असली ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो इस कैंडल के अंदर है। इसके अंदर है, लेकिन ये वाला फेयर वैल्यू गैप छूटा हुआ है यहाँ पे। इस शेल्फ, ये वाला शेल्फ है ना, इसको डिसॉल्व कर दिया इसने, इस वाली कैंडल ने। ये वाला फेयर वैल्यू गैप अभी भी खाली है। एक्सटेंड कर लो, एक काम करो, इसको एक्सटेंड कर लो। बेस्ट चीज़ है, एक्सटेंड कर लो इसको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सटेंड कर लो इसको। 23,649 से लेकर के 23,617 तक वास्तव में ऊपर जाना है। इस जोन को टैप करके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, बिना इंड्यूसमेंट निकाले और बिना कुछ भी करे ना। यहाँ पे चोट मचाने के लिए ऊपर जाता है, समझ जाना कि बाम करके LTR करने के लिए इनकी सबकी माचोद ने नीचे ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तुम लोग को मैं बताता हूँ लैंडमाइंस क्यों बिछी हुई है, ठीक है। ये देख लो तुम लोग यहाँ पे, हाई वॉल्यूम नोड, क्लोजिंग कैंडल, ठीक है। हाई वॉल्यूम नोड, क्लोजिंग कैंडल ये वाली, ठीक है। हाई वॉल्यूम नोड, क्लोजिंग कैंडल ये रही यहाँ पे। इसलिए बोल रहा हूँ मैं तुम लोग को, कदम कदम पे लैंडमाइंस बिछी है बहन चोट। पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये रहा, ठीक है। इसको लगा लो पॉइंट ऑफ कंट्रोल को। 24,196 से लेकर के 24,134 तक का POC है इसका, है ना। ये जितने भी लेवल्स हैं ना, इनको सबको नहीं सिर्फ उसके लिए LTT के लिए यूज़ करेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। सारे के सारे LTT के हिसाब से यूज़ होंगे। इन फेयर वैल्यू गैप्स को डिसरिगार्ड कर देना, वो मत करना इनको, क्या बोलते हैं, इनको मत मानना ना, यहाँ पे डिसरिगार्ड कर देना इनको, फेयर वैल्यू गैप्स को यहाँ पे। चलो ठीक है यार, ये है सीन भाई। 4 सिनेरियो देख लो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो है वो है कि अगर है ना यहाँ पे ना नॉर्मल टू फ्लैट गैप अप ओपनिंग हो जाए यहाँ पे, ठीक है। फ्लैट अप एज इन कि यहाँ पे ना देखो 767 के राउंड है ना, यहाँ पे ना कहीं पे बंद हुआ है 767 के राउंड, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं पे ना ओपन होता है, कहाँ है 767, ये रहा। यहाँ पे कहीं पे ना 100 पॉइंट की रेंज के अंदर अंदर ओपन होता है ये यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ 120 पॉइंट्स ऊपर की साइड में ओपन हो कहीं पे भी। अगर देखो ऐसा हुआ ना, सिंपल सी चीज़ है ना। ये वाला ऑपरेटर एक्टिविटी जोन है जो हमने ना कल भी लगा रखा था, ठीक है। ऑपरेटर जो है वो इतनी आसानी से जाने नहीं देगा यहाँ पे। अगर जाने देगा तो फिर कुत्तों की तरह ना जो मार्केट है ये इस वाले लेवल को ना वो करने के लिए पेयर्स करने के लिए, छेदने के लिए भागेगा इसको यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा सीन है। देखो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, सबसे पहले क्या करेगा, इंड्यूसमेंट निकालेगा या फिर सप्लाई डिमांड जोन को टैप करेगा यहाँ पे। दोनों चीज़ें इसको यहाँ पे मिल गई, ये सप्लाई जोन भी है और ये इंड्यूसमेंट भी है। इसको टैप किया, अगर सप्लाई आ गई तो तुम लोग को दिख जाएगी यहाँ पे चेंज ऑफ डिलीवरी,
ठीक है। और अगर सप्लाई नहीं आई, सिर्फ इंड्यूसमेंट निकाला है यहाँ पे, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस उठाए हैं, अगर सप्लाई नहीं आई यहाँ पे, तो तुम लोग को फिर उस केस में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि बिग गैप अप ओपनिंग हो जाए। बिग गैप अप ओपनिंग एज इन के मान लो 201 पॉइंट के अंदर अंदर की ना गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर देखो ऐसा है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा सीन है, यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होगा ना, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये ना खुलते के साथ ही ना यहाँ पे सेलर्स की टेरिटरी के अंदर खुलेगा। ये प्योर सेलर्स की टेरिटरी है। यहाँ पे बायर्स ने डोमिनेट करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। खुलते के साथ ही ना यहाँ पे अपन को ना एक दो ना वीक कैंडल्स देखने को मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही वीक कैंडल्स देखने को मिलेंगी, इस वाले ऑपरेटर को निकलने का मौका दिया जाएगा यहाँ पे। जैसे ही ये निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी ग्रैब होगा, स्वीप हुआ यहाँ पे, एक रेड हुई, और देन फिर उसके बाद में ना हमें ये वाला जो सीन है, ये वाला सीन देखने को मिल सकता है। अगर ये स्वीप नहीं टिका ना, तो फिर हमें ये वाली चीज़ ज़रूर देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ऐसा वाला सिनेरियो जो है ये ज़रूर देखने को मिल सकता है अपन को, ठीक है। इससे बड़ा गैप अप मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एक मान लो कि यहाँ पे ना 150 पॉइंट्स के आसपास की ना यहाँ पे ना गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर देखो ऐसा हुआ ना, तो सिंपल सी चीज़ है, अपना यहाँ पे ना नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, और बहुत ही प्यारा ना ऑर्डर ब्लॉक है। ऑल्दो मैं भी चेक करूँगा, वत्सल का कमेंट है कि शॉर्ट कवरिंग है नहीं है, मैं चेक करूँगा, मेरे दिमाग में है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि अगर देखो यहाँ पे ना नीचे की साइड में ओपनिंग होती है ना, तो ये एक सेकंड गाइस, राइट, अगर है ना देखो यहाँ की ना गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, तो इस केस के अंदर आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये देखो सबसे पहले ना ये वाला इंड्यूसमेंट निकाल दिया, पर्पस फुलफिल हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद में ना यहाँ पे ना हमें ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, है ना। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप होते के साथ में ही ना, अगर इसको ऊपर जाना है ना, तो यहीं पे ना अग्रेसिव रिएक्शन आएगा, पुट सेलर्स का बहुत अग्रेसिव रिएक्शन आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर पुट सेलर्स की फटी ना यहाँ पे, तो अग्रेसिव रिएक्शन नहीं आएगा। फिर उस केस में ना हम डायरेक्ट ना इसको यूँ ना ब्रेक होता हुआ देखेंगे, और फिर डायरेक्ट ना हम ना निफ्टी को ना यूँ जाता हुआ देखेंगे इस केस के अंदर। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने ना अपने 12 जून का जो एक्यूमुलेशन जोन है ना, जो हमने ना यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, ये वाला जो एक्यूमुलेशन जोन है, इसको टैप किया ही नहीं निफ्टी ने कभी भी। वो वाली चीज़ है, समझ रहे हो। तो ये कोई ना बहुत ही सेक्सी सिनेरियो नहीं होगा भाई यहाँ पे, मतलब इसमें मज़ा नहीं आएगा इसमें। और एक मान लो कि यहाँ पे ना बिग गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, 1% के अराउंड गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ये वाले लोग खत्म सारे के सारे, ये वाले बायर्स त्राही मचा देंगे इस केस के अंदर, ठीक है। निफ्टी आएगा, इसको टैप करेगा, एंड देन फिर उसके बाद में इनको निकाल करके वापस नीचे की साइड में जाएगा। एक बात कर लेते हैं अपन, मोस्ट लाइकली सिनेरियो, ठीक है, जो कि है यहाँ से लेकर के 23,823 से लेकर के, ठीक है, यहाँ पे 23,736 के बीच की ना ओपनिंग होती है मार्केट की, बिल्कुल फ्लैट, ना ऊपर ना नीचे, यहाँ की ओपनिंग हुई है ना। तुम लोग खुद सोच करके बताओ मेरे को कि यहाँ पे क्या होगा। सिंपल सा सीन है, डे हाई पे ना यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं, ये लोग फंसे हुए थे, इनको यहाँ पे निकाल दिया इसने, पर ये इंड्यूसमेंट है इक्वल हाइज के हिसाब से। यहाँ पे इसका गोल है, इंट्राडे गोल है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना, और स्विंग गोल है ऊपर वाले ना LTD पॉइंट्स को निकालना यहाँ पे, ठीक है। अगर देखो ऐसा होता है ना, सिंपल सी चीज़ है भाई, कुछ मत करना, मार्केट का ना रेड करने का वेट करना सबसे पहले कि किस साइड में रेड कर रहा है, ठीक है। जिस साइड में ये स्वीप करेगा ना, उस साइड में ना अगर तुम लोगों को ना वहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे, तो उसको ना 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे ना मार्क करके उस साइड की ना ट्रेड लेना तुम लोग, ठीक है। क्योंकि इतनी आसानी से अगर फ्लैट ओपनिंग हुई, तो ये एक साइड को पहले बुलाएगा, उसको कुत्ती तरीके से बाय करवाएगा ये उस एक साइड को, ठीक है। और उसके बाद में ना ये अपने ना एंड गोल की तरफ जाएगा, चाहे वो उसका स्विंग गोल हो, चाहे वो इसका इंट्राडे गोल हो, चाहे कुछ भी हो यहाँ पे। ये तो ऊपर का, अभी जैसे मान लो कि नीचे की साइड में ना ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ना रेड करे जा रहा है, ठीक है, करे जा रहा है यहाँ पे रेड, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कि इसने ना इस वाले ना इसको टैप ही नहीं किया, इसने इस इंड्यूसमेंट को निकाला, पर इसने इसको टैप ही नहीं किया किसी भी केस के अंदर, ठीक है। जैसे ही ऐसा होता है ना, तो फिर यहाँ पे ना अपने को यूँ देखने को मिलेगा ये वाला सीन सीधे। क्योंकि एक चीज़ सोच करके देखो, अपन है ना इसको समझ करके बैठे हैं, ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर इसका ना अपन लोग प्रीमियम इसका जो डिस्काउंट जोन अपन देखेंगे, तो इसका डिस्काउंट जोन तो इस कैंडल के नीचे आ गया ना ब्रो। ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, इस वाली, अरे बहन चो, इस वाली कैंडल के नीचे आ गया ना यार इसका तो डिस्काउंट जोन। तो यहाँ से नीचे ना कहीं पे भी बाइंग के लिए तो वो हो ही सकता है, मामला बैठ ही सकता है ना यहाँ पे। तो ये वाला सीन है, ठीक है। एग्जैक्ट 23,700 पे है भाई इसका डिस्काउंट जोन, एग्जैक्ट 23,700 पे, बहुत बढ़िया, है ना। ये है 4 सिनेरियोस पूरे के पूरे, और इसको ना एनालिसिस को ऐसे कैसे लगा लेना यार, ठीक है। अपर ट्रेडिंग रेंज हमारी 1 आवर पे है 24,368, लोअर ट्रेडिंग रेंज हमारी है 23,606, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे।
हमारी 15 मिनट्स के ट्रेडिंग रेंज का जो हाई है वो है 23,890.85, है ना। उसका नेक्स्ट जो है वो है 23,991, राइट। प्योर जो 100% इंड्यूसमेंट जो हमने पकड़ रखा है वो है 23,736, ठीक है। और यहाँ पे 23,700 जो एक है वो है डिस्काउंट जोन इसका। एंड देन नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो है 23,649 से लेकर के 23,617 तक का यहाँ पे, राइट। और ये स्विंग ऑर्डर ब्लॉक का जो गोल है इसका जो हमने यहाँ पे लगाया है इसको देख करके, ठीक है, ये है 24,196 से लेकर के 24,134। ये पूरा का पूरा सीन है इसका, ठीक है। इसको ऐसे कैसे लगा लेना यार गाइस, और ऐसे कैसे ना इसको फॉलो करना। ये वाले जो लेवल्स हैं ना तुम्हारे, ये तो तुम्हारे वीकली टाइम फ्रेम में काम आएंगे। अपन कल परसों आकर के ना ये वाले लेवल्स को हटाएंगे, खाली टैप आउट होंगे, इनको हटाएंगे अपन खाली, ठीक है। ये वाइस वर्सा थ्योरी देख लो यार। यहाँ पे इसने ना 24,000 की जो कॉल थी इसको कुत्तों की तरह भाम भीम सेल कर दिया इन लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे भी सेल किया इन लोगों ने, और बढ़िया ना इन लोगों ने 94% जो डीके था ना इसका, वो पूरा का पूरा एंजॉय कर लिया यहाँ पे, राइट। इसको हटा ही देते हैं यार, बहुत हो गया यार। बहन जो क्या लगाव लगा रखा है इससे, बहन चोद लगाव नहीं करना भाई ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से, अटैच मत होना बहन चोद। इसको भी हटा दो, बहुत ऊंची चली गई है, इसको भी हटा दो। उसके हिसाब से बताऊँगा, इस एक्सपायरी के हिसाब से बताऊँगा तुम लोग को मैं। लो इस एक्सपायरी के हिसाब से सुन लो, ठीक है। तेईस 600 की कॉल जो है ना, अगर तुम लोग को किसी भी केस में ना 192 से लेकर के 172 के बीच में दिखाई देती है ना, अगर एट द मनी की कॉल बाय कर सकते हो तुम लोग उस केस के अंदर, पर सेंसेक्स की, निफ्टी की नहीं, सेंसेक्स की, ठीक है। और यहाँ पे जो 23,900 की पुट है ना, 23,900 की पुट के अंदर तुम लोग को ना एक बढ़िया चीज़ दिखाई दे रही होगी। देखो इन लोग को क्या करना था, 23,900 की पुट जो थी ना 53 रुपये पे ना डील कर रही थी, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इसको ना 23,900 की पुट को ना बढ़िया ना अपने यहाँ पे ना हाइज पे ना इसको पहुँचा दिया इस पॉइंट के ऊपर। देखो एग्जैक्ट यहाँ पे पहुँचा दिया, जहाँ पे ना इन लोग को सेल ऑर्डर जो थे ना वो इनको इंड्यूस करवाने थे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सेल ऑर्डर्स इंड्यूस करवा करके इन लोगों ने ना फुल्ली यहाँ पे अपने ऑर्डर्स इंजेक्ट कर दिए 300 रुपये पे। अब पूरा 300 रुपये का जो डीके है ना वो ये लोग एंजॉय करेंगे 23,900 से ऊपर एक्सपायर करवा करके ये लोग इसको। ये एटलीस्ट मेरा मानना है, ये मेरी सोच है ना। अब अगर ये गलत है ना, तो इस केस में सिंपल सा सिनेरियो सुन लो तुम लोग। ये रहा, राइट, इस पॉइंट को पकड़ लो यहाँ से, है ना, BOS, ये BOS और ये यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, और ये हो गया यहाँ पे BOS, है ना। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक की बात करूँ मैं यहाँ पे, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक की अगर बात करूँ ना मैं तुम लोग के लिए, यहाँ पे बुल OB, ठीक है, यहाँ से स्वीप मारा इसको, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा शेल्फ था ना, ये पूरा का पूरा शेल्फ बन गया ऑर्डर ब्लॉक इसका। और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी हैं, ऑब्वियस रिटेल स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे ऊपर की साइड में ना बहुत सारे सेलर्स जो है ना, इनके बहुत सारे बाय ऑर्डर्स पड़े हैं, बहुत सारे बाय ऑर्डर्स पड़े हैं, जिन जिन लोगों ने 23,900 की इसको पुट को सेल कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये वाला जो ये पूरा का पूरा ना, ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट यहाँ पे ना ये हुआ है ना, साइडवेज जो एक्यूमुलेशन हुआ था यहाँ पे, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे 74 से लेकर के 53 रुपये तक का, ठीक है। ये सीन हो गया एक यहाँ पे सेट। और हमारे पास में ना अगर ये जो 23,600 वाली जो कॉल है ना, ये अगर तुम लोग को ना अगर किसी भी केस में ना, सुन लो इसको ध्यान से, इस पॉइंट पर अगर दिखाई देती ना तो इसको सेल मार देना बिना रिट्रेसमेंट लिए ना। अगर ये यहाँ पे ओपन होती है ना, इसको सेल मार देना। बहुत भयंकर ऑर्डर ब्लॉक है ये, बहुत ही भयंकर ऑर्डर ब्लॉक है। इवनिंग स्टार बना करके गिरा है यहाँ से, सेक्सी ऑर्डर ब्लॉक है यार, ठीक है। ये हो गई अपनी वाइस वर्सा थ्योरी। क्या बोला था यार वत्सल ने भैया, 12 बजे के पास जो रैली आई वो शॉर्ट कवरिंग ठीक है, 700 का ओवर डेटा मैं देख रहा था, उसमें पुट सेलर्स का नंबर काफ़ी कम हुआ था। देखता हूँ यार वत्सल, एक सेकंड देना। 28 तारीख 5 शो OI 12 बजे वाली रैली ये रही, ये वाली रैली की बात कर रहे हो आप? अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाली जो रैली थी, ठीक है, देखता हूँ यार।
नहीं भाई, शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी यार ये? नहीं 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 वत्सल, ये शॉर्ट कवरिंग नहीं थी। प्योरली अपन को यहाँ पे ना दिखाई दे रहा है यार कि इस टाइम पे ना कॉल वालों की गांड पड़ गई थी सबकी यहाँ पे। और सिंस यहाँ पे देख भी सकते हो तुम कि इस पॉइंट पे ना जो मार्केट था वो एग्जैक्टली ना 23,700 पे था, ठीक है। तो ये वाला जो ना इन लोगों ने ये वाला जो खेल किया ना, इन लोगों ने जो इंड्यूसमेंट मतलब इसको इंजेक्ट करना जब चालू किया होगा, या तो देखो तुम है ना 11:32 से ले सकते हो, मैं इसको 11:55 से ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना इन कैंडल्स के अंदर इतना दम नहीं है, ठीक है, इतना दम नहीं है इन कैंडल्स के अंदर। अगर 11:36 से भी इसको कर करके देखोगे ना यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ से भी करके देखोगे तो भी देखो यहाँ पे भी एक चीज़ देखो कि इस केस में ना यहाँ पे इन लोगों ने 23,700 पे पोजिशंस ऐड करी है काफ़ी ज़्यादा, जो एट द मनी वाली थी। शॉर्ट कवरिंग नहीं है ये, दिस वॉज प्योर इंटेंशन। 24,000 तक की फट गई बहन छोड़। एनीवेज ओवर रेटर देखते हैं यार। फुल डे में क्या हुआ है? फुल डे में हुआ ये है कि पुट में 2.4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और कॉल में 43.46 लैक्स, ठीक है। फटी किसकी नहीं है? 23,800 वाले कॉल राइटर्स की नहीं फटी, पूरे दिन भर में 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, वेरी गुड। 23,700 वालों ने 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, वेरी गुड, गांड मरेगी तुम्हारी। और यहाँ पे 24,000 वालों ने किए हैं, ये लोग समझदार हैं। 23,900 वाले खाली हो गए, ये लोग भी समझदार है, बेटर प्राइस पे एंटर करेंगे ये लोग। लास्ट के 1 घंटे में क्या सीन हुआ है? लास्ट के 1 घंटे में पुट वाले ज़्यादा खाली हुए हैं। लास्ट के 1 घंटे के अंदर एक चीज़ देखो, लास्ट के 1 घंटे के अंदर पुट वाले ज़्यादा खाली हुए हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। नाइस यार, नाइस, वेरी वेरी नाइस यार। जो हम सोच रहे हैं ना वही घटित होने वाला है प्रोबेबली। नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच करते हैं इसको। फुल डे वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सपायरी में देख लो तुम लोग, 23,800 तो नीचे रखने का प्लान है इसका, और 23,700 से भी नीचे ही रखने का प्लान है इनका नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए एटलीस्ट। यहाँ पे कॉल वालों ने भी जोर लगाया, लेकिन पुट वालों ने भी जोर लगाया, लेकिन कॉल वाले थोड़े से ज़्यादा हैं यहाँ पे। अच्छी चीज़ है यार। लास्ट के 1 घंटे में नेक्स्ट एक्सपायरी वाले भी खाली हुए हैं, देख लो तुम लोग यहाँ पे। ऑल्दो कॉल वाले खाली हुए हैं, पर कॉल में पूरे के पूरे तो एडिशन से दिखाई दे रहे हैं अपन को यहाँ पे तो एटलीस्ट। सेंसेक्स से मैच करेगा इस डेटा को। फुल डे के अंदर क्या सीन है यार सेंसेक्स का? व्हाट आर दे थिंकिंग? ओह नाइस यार, बहुत कॉन्फिडेंट है यार ये लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी को लेकर के कि 76,000 से नीचे ही रखेंगे यार इसको। वाह यार, 75,500 की पुट वालों में भी बहुत दम है, लेकिन यहाँ पे कॉल के अंदर भी एडिशंस हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। नाइस मैच हो रही है डेटा। बैंक निफ्टी की 2 दिन बाद में एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, वेरी गुड। बैंक निफ्टी कहाँ एक्सपायर करना चाहते हो आप? बैंक निफ्टी भाई श्योरली है ना 57,000 के तो ऊपर ही एक्सपायर करना चाहते हैं 2 दिन बाद में, मतलब 400 पॉइंट ऊपर एक्सपायर करना चाहते हैं, ये तो पक्का ही है। इन कॉल वालों की गांड मारेंगे भाई यहाँ पे, ध्यान रखना, ये पुट वाले इन कॉल वालों की गांड मारेंगे। 57,000 से ऊपर एक्सपायर करेगा बैंक निफ्टी, यही सिनेरियो लग रहा है यार यहाँ पे देख करके। तो ये था यार अपना ओवर रेटर पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है। ओवर रेटर देख लिया, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, जाइंट्स हो गए, 22% थ्योरी लगा दी इस पॉइंट के ऊपर। और तो कुछ नहीं है यार, यही सब है बस, है ना। और कोई पिछले 12 दिन से एक भी डीएस्केलेशन का साइन नहीं आया, इंस्टीट्यूशंस अनसर्टेन हो रखे हैं, जल्दी कुछ बोला नहीं ट्रम्प ने, तो तबाही आ जाएगी, आएगी भाई, सर्टेनली आएगी यार। क्या भाई यार, पैनिक करके गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स दे करके, आपके रेडिट आईडी नहीं है मेरे पास, नहीं तो स्क्रीनशॉट भेजता। एज एक्सपेक्टेड 700 के ऊपर क्लोज करा मार्केट, मेरे साथ भी सेम हुआ था लास्ट फ्राइडे। इस बार खुद को मेंटली स्टेबल रखा और चार्ट की सुनी, वेरी गुड यार भाई। मैं यार खुद को क्या मेंटली स्टेबल नहीं रख पाता यार, मैं पैनिक कर जाता हूँ बहुत ज़्यादा यार। मेरे को नया नया हूँ ना मैं मार्केट में भाई, बहुत ज़्यादा नया हूँ यार मार्केट में। नीचे आना है तो नीचे आए बस, गिफ्ट निफ्टी रात में रिकवर होकर निफ्टी को साइडवेज ना बना दे। अल्टीमेटली आना तो नीचे ही है, क्योंकि मेरा पीओवी अभी भी ये है कि इतना ऊपर गया था, वो जाने का कोई मतलब था नहीं, बट लेट्स सी, बायस बना के फ़ायदा नहीं है। हाँ यार, बायस मत ही बनाया करो भाई, सही चीज़ है यहाँ पे।
ये है यार नंगा चार्ट निफ्टी का, ठीक है। अब ये नंगा चार्ट है ना, इसको देख करके ना तुम लोग को एक चीज़ बस समझाता हूँ मैं, है ना, सेक्स आ जाएगा सुन करके, सुनना तुम लोग ध्यान से, ठीक है। इन पॉइंट्स के नीचे जो लिक्विडिटी थी ना, निकाल दी मार्केट ने, ठीक है। सारी लिक्विडिटी जो थी ना वो उठा ली मार्केट ने, ठीक है। अभी मार्केट के लिए नीचे जाने के लिए ना, मार्केट के नीचे जाने के लिए ब्लैक स्वॉन इवेंट है, ठीक है, ग्लोबल क्यूज है, लेकिन क्या मार्केट का फ़ायदा है नीचे जाने में? नहीं है मार्केट का फ़ायदा नीचे जाने के अंदर। मैं चीज़ यही सोच रहा हूँ यार यहाँ पे। और FIIs जो थे ना, वो जो बाइंग वाइंग कर रहे थे वो लोग, या फिर जो लोग पैसा घुसा रहे थे वहाँ पे मार्केट के अंदर, मैं उनका भी यही सोच करके ना डील कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे, ये वाली लिक्विडिटी जो है ना, ये वाली लिक्विडिटी प्योरली ना इन लोगों ने अपनी बहुत ज़ोर से ना बाल्टी गिरा करके ना कुएं के अंदर डाल करके पूरी की पूरी बाल्टी भर ली इन्होंने अपनी यहाँ पे, राइट। नीचे फ़ायदा नहीं है यार। अब हाँ, वो अलग बात है कि तुम लोग है ना बोलोगे कि यार गौरव भाई यहाँ पे तो कुत्ते लिक्विडिटी पड़ी है 23,100 के नीचे इस पॉइंट पे। हाँ यार पड़ी है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पे पड़ी है, लेकिन मार्केट इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए सोच करके देखो, ये कितनी एक्सट्रीम्स वाली बात हो जाएगी कि इस लिक्विडिटी को उठाने के लिए ना मार्केट जो है ये 23,700 से अपने गेंस इरेज करता करता 600 पॉइंट इरेज करता करता इस लिक्विडिटी को उठाएगा, अपनी डेली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को टच करेगा। यहाँ वाला ना ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इस फेयर वैल्यू गैप को ना यहाँ से मिटिगेट करेगा, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ से निकलेगा ऊपर की साइड में। ये बहुत एक्सट्रीम स्पेकुलेशन हो गया यार, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्पेकुलेशन हो गया। ऑल्दो होने को हो सकता है भाई, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है भाई होने को, बट स्टिल यार क्या कर सकते हैं अपन इस केस में, है ना। छोड़ो, जाने दो यार। नंगा चार्ट देख करके भाई थोड़ा क्या दिमाग खुलता है आपका, मतलब दिमाग खुलता है एज इन कि आपको समझ में आती है चीज़ें कि ना क्या सीन कहाँ पे है वगैरह, ये सब चीज़ें। जैसे इन पॉइंट्स के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, ये वाला जो एक्यूमुलेशन पॉइंट है ना, यहाँ पे POC है। अगर निफ्टी को वास्तव में करना ही है तो ये यहाँ से ना यूँ करेगा, ऐसा सीन है यहाँ पे। ये मेरी बातें मत मानना यार गाइस, मेरा कुछ भी मत मानना, ठीक है। इसको बस चार्ट को ना ऐसे कैसे ना तुम लोग अपने अपने ना अकाउंट पे जहाँ पे भी ट्रेड करते हो ना, वहाँ पे इस चार्ट को ऐसे कैसे लगा लेना बस, बाकी मेरी बातें मत मानना, ठीक है। मैं कोई नहीं हूँ, आई एम नॉट SEBI रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल गाइस, ठीक है। अगर कुछ मानना ही है ज़िंदगी में तो सिर्फ 2 चीज़ें मानना, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो capital management. Protect your capital very fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.